ये शहर तुम्हारे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। यहाँ शरिया कानून लागू नहीं होता। शरिया कानून चाहिए तो कराची या इस्लामाबाद चले जाओ। मुसलमानों को लेकर इस तरह की बातें चल रही हैं और खुलेआम मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। तुम्हारे इस्लाम मिटा देंगे, तुम्हारे मोहम्मद का नाम मिटा देंगे, तुम्हारी कौम को मिटा देंगे, तुम्हारी हर तरह से लेकर आप कहिए कि हेट स्पीच के मामले इन दिनों बढ़े हैं और साथ ही साथ धमकियां भी मुसलमानों के बीच चल रही है। दोस्तों, मुसलमानों को खुली धमकी दी जा रही है। देखने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर कौन है जो क्यों कहा जा रहा है कि शरिया कानून लागू नहीं करने दिया जाएगा और मुसलमानों को खुलकर उनकी जान माल सब चीज़ की धमकी दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मुसलमानों को इन दिनों जो कुछ चल रहा है उनके खिलाफ जो अपशब्द टिप्पणी की जा रही है, चाहे उनको इस्लाम को लेकर, उनके जाति को लेकर, उनके पहनावों को लेकर, यहाँ तक कि उनकी बेटियों को लेकर के तमाम तरह की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है और खूब वाहवाही जो नेता मंत्री हैं बीजेपी के वो लुटा रहे हैं। इतना खुद को आगे पाने के लिए, अपने आप के नंबर बढ़ाने के लिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी के चहीते बनने के लिए कितना शब्दों का, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करें वो भी इन बीजेपी वालों के लिए कम पड़ रहे हैं। मुसलमानों को एक भी आंख जिसको कहते हैं वो उठाकर देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को खुले में धमकी दे रहे हैं, चाहे उनका घर हो, मदरसा हो, जो उनकी मज़ारें हैं, कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, सब पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाते हैं। इधर आप देखिए फतेहपुर में जो मकबरा था उसको किस तरह से तोड़ा गया, मस्जिदों पर किस तरह से बुलडोज़र चल रहे हैं, मुसलमानों की ज़मीनों को किस तरह से हड़पा जा रहा है, मुसलमानों के व्यापार पर किस तरह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, किस तरह से मुसलमानों को मार मार कर ठिकाने लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, और हर काम के लिए शरिया कानून लेकर आ जाते हैं। कभी इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भुरका निकलता है तो तमाम बीजेपी के नेताओं के मुँह से भुरका निकलने लगता है। मुस्लिम लड़कियों की बात आती है तो इन तमाम बीजेपी के नेताओं में मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, रोजगार पाओ का एजेंडा चलने लगता है। वहीं अगर लैंड जिहाद की बात की जाए तो ज़मीन पर कब्जा करने, बुलडोजर चलने का सभी बीजेपी के नेता उसी एक लाइन में चलने लगते हैं। मुसलमानों के बहिष्कार का, उनकी दुकान का मसला होता है, नाम प्लेट का मसला होता है तो तमाम बीजेपी के नेता उसी रास्ते पे चलने लगते हैं कि नाम बताओ, नेम प्लेट दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, इस तरह की बात करने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ मामला महाराष्ट्र के पालघर से आया है और ऐसे में मुसलमानों को खुली धमकी दी जा रही है और सामने बैठे जो हिंदू समुदाय के लड़के हैं, युवा हैं, उन्हें पूरी तरह से बलगलाया जा रहा है, उन्हें अपराधी बनाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है कि तुम मुसलमानों से नफरत करो, तुम मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों की कोई भी चीज़ तुम लोग इस्तेमाल मत करो, मुसलमानों की दुकानें मत लगाने दो, मुसलमानों को मकान मत लगाने दो, मकान मत बनाने दो, मतलब मुसलमानों के साथ जितना हो सके उतना गंदा व्यवहार करो। और ये मैं नहीं, ये भाजपा के ही नेता सांसद बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम स्पेस की खबर है, ये शहर तुम्हारे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। यहाँ तुम्हारा शरिया कानून लागू नहीं होता। अगर तुम शरिया कानून चाहते हो तो कराची या इस्लामाबाद चले जाओ। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में 3 नवंबर को कथित भूमि जिहाद के जवाब में कई हिंदुवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक सभा में मंत्री और विधायक ने मुसलमानों को जिहादी और हरे सांप बताया और कहा कि हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म सामान्य नहीं है क्योंकि हिंदू पहले आता है। यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरह की सभा हुई उसमें मुसलमानों को हरा सांप बताया और कहा कि ये जो जिहादी हैं, ये आतंकवादी हैं और ये हरे सांप हैं और हमें हिंदू राष्ट्र बनाना और इनके बिना बनाना, यानी कि मुसलमानों को भगा कर ही हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है।
और हम जो सनातन धर्म है, जो हिंदू राष्ट्र सामान्य नहीं, क्योंकि सबसे पहले इसमें हिंदू आते हैं, यानी कि जो बौद्धि, जैनी और सिख हैं वो भी हिंदू राष्ट्र में नहीं आते हैं और मुसलमानों को सबसे पहले भगाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मुसलमानों पर अवैध रूप से दरगाहें और मज़ारे बनाने का आरोप लगाते हुए भूमि जिहाद की साजिश फैलाई। उन्होंने मांग की कि कथित अवैध मदरसे और दरगाह खुद की गिराई जाए या सरकार के बुलडोजर का सामना करें और धमकी दी कि अगर उन्होंने इलाके में हिंदुओं से छेड़छाड़ की तो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की जाएगी। खुले में मुसलमानों को धमकी दी जा रही है, खुलेआम मुसलमानों को मारने की, काटने की बात की जा रही है, खुलेआम दरगाहें, मदरसे और मज़ारों को पर बुलडोज़र चलाने की बात की जा रही है, खुलेआम हेट स्पीच का मामला बनता है, लेकिन सरकारें खामोशी से बैठी हैं। ये जो हिंदूवादी नेता हैं, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है और इस देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जो देश में एकता और अखंडता की बात करती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक, दलित तमाम लोग हैं जो इस देश में रहते हैं। हिंदू राष्ट्र अकेले कैसे बन सकता है? ईसाई भी यहाँ पर हैं, जैनी भी हैं, बौद्धि भी हैं, ये सब हिंदू में नहीं आते हैं और ना मुसलमान हिंदू में आता है। तो ऐसे में क्या सिर्फ मुसलमानों को धमकी दी जा रही या अन्य जातियों को भी धमकी दी जा रही है, अन्य धर्मों को भी धमकी दी जा रही है कि सबको निकाल कर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा? दोस्तों, ऐसे नेता जिन्हें इस वक्त सरकार से इन नौजवानों को रोजगार की मांग करनी चाहिए, शिक्षा की मांग करनी चाहिए, सुरक्षा की मांग करनी चाहिए, वही नौजवानों को बलगलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपराधी बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें हिंसा करने की धमकी दे रहे हैं कि अगर मुसलमान बात नहीं सुनते, अपनी रैली ठेली, मकान, दुकान, कब्रिस्तान, मदरसे नहीं हटाते और मुसलमान अगर किसी से बात करता है और नहीं मानता कोई बात तो उसके खिलाफ हिंसा होगी। हिंसा का मतलब आप जानते हैं दोस्तों? हिंसा का मतलब हो गया मुसलमानों के घर को उजाड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, वो हिंसा होती है। और ये खुलेआम जो नेताजी हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि हम हिंसा करेंगे और हम ये नहीं चाहेंगे कि मुसलमान हिंदू राष्ट्र में रहे और इन्हें भगा दिया जाएगा। इनके अब्बा का जो शरिया कानून है वो यहाँ नहीं चलेगा, इन्हें कराची और पाकिस्तान जाना चाहिए। मैं फिर कहती हूँ कि जब तालिबानी हिंदुस्तान में आए थे तो वो अमीर मुसलमान थे और अमीर मुसलमानों का स्वागत यही बीजेपी के नेता कर रहे थे और वही गरीब मुसलमान जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, 5 लाख उलेमा और तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी, उन सब की शहादत को अलग करके अब्दुल कलाम आज़ाद की जो उनकी मिसाइल मैन थे, उनकी जो हिम्मत, उनका जज्बा, उनकी देन, उनके आविष्कार को रौंद कर ये लोग मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ तुम्हारे बाप का इस पाकिस्तान नहीं है जहाँ ये शरिया कानून होगा और अगर मुसलमान बात नहीं मानेगा तो उसके साथ वही होगा हिंसा। नमस्कार।